माँ के लिए फुर्सत के 5 मिनट। दोस्तों, ये भावनात्मक कहानी को पूरा सुनकर जाना। बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मोहल्ले की औरतें जब भी शांता देवी को देखती यही कहती। शांता देवी बस मुस्कुरा देती थी, वही पुरानी फीकी सी मुस्कान। राघव उनका इकलौता बेटा अब किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर था। महीने के लाखों कमाता था। लग्जरी फ्लैट, चमचमाती गाड़ी, विदेशों के दौरे और ऊंचे लोगों की सोहबत, सब कुछ था उसके पास। लेकिन माँ अब भी उसी पुराने मोहल्ले के कोने वाले छोटे से घर में अकेली रहती थी। एक कमरा, एक रसोई और कुछ अधूरी यादें। राघव ने कई बार कहा, माँ अब छोड़ो ये जगह, मेरे साथ चलो ना। एयर कंडीशनर, नौकर, गाड़ी सब है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। माँ मुस्कुरा देती, बेटा इन दीवारों में तेरा बचपन गूंजता है। यहाँ तेरी पहली साइकिल गिराई थी, यहाँ पहली बार बुखार में रात भर जागी थी। ये घर तुझसे अलग नहीं है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। राघव समझा नहीं, शायद समझना चाहता भी नहीं था। हर महीने पैसे भेज देता था। एक नौकरानी भी रख दी थी और एक मोबाइल दे दिया था, जिससे माँ कॉल करती तो ज़्यादा बार स्विच ऑफ मिलता या फिर एक ही जवाब, माँ अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ फोन रखते हुए बस इतना ही कहती, ठीक है बेटा, फुर्सत मिले तो बात कर लेना। कुछ महीने बाद एक सुबह पड़ोस में रहने वाली सुमन आंटी ने देखा कि शांता देवी के घर से आवाज नहीं आ रही। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। कुंडी खोलकर देखा, माँ जमीन पर गिरी हुई थी। जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। पता चला ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। हालत नाजुक थी। डॉक्टर ने कहा सिर्फ कुछ घंटे हैं, जल्दी परिवार को बुला लीजिए। सुमन आंटी ने कांपते हाथों से राघव को फोन लगाया, बेटा माँ की हालत बहुत खराब है, जल्दी आजा। राघव एक पल को चुप रहा, फिर हड़बड़ाते हुए फ्लाइट पकड़ी और सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। आईसीयू में माँ बेहोश पड़ी थी। नाक में नली, मशीनों की बीप और एक ठंडी सफेदी फैली हुई पूरे माहौल में। राघव माँ के पास जाकर बैठा। उसका कांपता हाथ पड़ा, माँ देखो मैं आ गया, माफ कर दो मुझे, बहुत बिजी हो गया था, लेकिन मुझे तुझे कभी भूला नहीं पाया। माँ की आंखें धीरे धीरे खुली। बहुत थकी हुई थी, पर बेटे को देखा, होंठ थर्राए। बहुत धीमे से बोली, बस 5 मिनट चाहिए थे पूरे जीवन में। और अगले ही पल मशीन की बीप सीधी हो गई। राघव वहीं बैठा रह गया, माँ का हाथ थामे हुए, लेकिन अब वो हाथ ठंडे थे हमेशा के लिए। अगले दिन राघव ने माँ के पुराने कमरे में कदम रखा। हर कोना उसकी यादों से भरा था। पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली। पहले पन्ने पर लिखा था, राघव बड़ा अफसर बन गया, अब उससे बात करने के लिए फुर्सत चाहिए, मैं इंतजार कर लूंगी। मैं तो माँ हूँ। राघव फूट फूट कर रो पड़ा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो फुर्सत वो माँ को नहीं दे सका, उसी फुर्सत ने उसे जिंदगी भर का पछतावा दे दिया। दोस्तों, माँ सिर्फ रोटी नहीं सेकती, वो बेटों की जिंदगी भी संवारती है। लेकिन जब बेटा इतना बड़ा हो जाए कि माँ को वक्त ही ना दे, तो फिर किसी भी ऊंचाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।